अरे इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? सोने दो मुझे। क्या हुआ? जाते वक्त तो बड़ी फुर्तीली थी, अब क्या हो गया? और ये रोते रोते वापस क्यों आई है? कोडाईकनाल गई थी, लाइफ में कुछ नया होगा ये सोचा था, लेकिन मेरी बदकिस्मती आई वाना फॉलो यू कहकर वहाँ भी आ गई। क्या कर रही है तू? जाते वक्त तो सही सलामत थी, अभी आते इतना बकबक करने लगी। सिर पर कहीं चोट तो नहीं लगी ना? ओके तुझे तो मैं तेरे जोक एंजॉय करने के मूड में नहीं हूँ। असल में हुआ क्या है वो तो बता। हमें मिलना है, समय बिताना है कहकर कोडाईकनाल तक टिकट करके बुलाया था, लेकिन उसने तेरा चेहरा तक नहीं देखा। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने जो प्यार दिखाया था, जो बातें की थी, जो रिश्ता बनाया था, जो भरोसा दिलाया था मुझे, मैं इस बात को मानूं या वो मुझे बिना मिले चली गई इस बात को मानूं? अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, एक फोन कर लेना उसे। मेरा फोन टूट गया इसलिए तो इतनी परेशानी उठानी पड़ी। सिम निकाल, मेरे फोन में डालते हैं। हाँ। जल्दी। डन, अब कर। उठा नहीं रही है। क्या पता वो बेचारी अब किन हालातों में हो। सासू माँ, आप हमेशा टैबलेट्स भूल जाती हैं। पता नहीं मेरे बिना आप कैसे मैनेज करेंगी। ये लीजिए, मुझे ये दे दीजिए, ये लीजिए। ससुर जी कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ गए होंगे? ससुर जी? चीटर, धोखेबाज, अभी अभी तू बाहर गई थी ना? मैं कब लौटी ये इम्पोर्टेंट नहीं है ससुर जी। चोर पकड़ा गया या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। प्लीज बस एक। ओके 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 ओके। आरो,
क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? पता नहीं मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। मरने वाला कौन है ये भी हम नहीं जानते, तो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है? जैसा अरुंधति ने कहा था, पहचान के लिए चेहरा पहचानने की जरूरत नहीं होती। आंखों में आंसू, मन में दुख थम नहीं रहा है। अपने लोग अगर दूर हो जाएं, उस वक्त जैसा भारी लगता है, ऐसा लग रहा है अभी मुझे। कहते हैं अगर किसी जन्म का कर्ज बाकी हो तो ऐसा होता है। हमारे बीच भी शायद किसी जन्म का कर्ज बच गया हो। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा। मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम। अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं।
मेम साहब, मेम साहब। मेम साहब, जैसा आपने कहा था इस पर मंत्र करवाकर मैं ले आई हूँ। वेरी गुड, इसे अंदर लेकर आ जाओ। अरे मेम साहब, ये सब घर के अंदर नहीं लाया जाता है। ठीक है, तुम रुको, मैं बाहर आती हूँ। मेम साहब, इतना अर्जेंटली उठते ही आपने मुझे इस पोटली को लाने के लिए क्यों भेजा बाहर? क्योंकि इस वक्त लाइट क्यों चली गई? नीला, नीला, ये भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। नीला, वॉचमैन, वॉचमैन, पता नहीं ये कहाँ चला गया। नीला, मुझे कुछ मत करना। मैंने इसे मार तो दिया, लेकिन अगर ये भूत बनकर मुझसे बदला लेने आ गए तो मेरी भी जान जा सकती है। अमरेंद्र और बच्चों के प्यार के लिए ये वापस आ सकती है। मैंने जो सपना देखा उसे हकीकत बनने से पहले मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। कहीं छोटी मालकिन को इन्होंने ही मारा है क्या? लक्ष्मी, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 15,000 है मेम साहब। ठीक है, तुम घर के काम के साथ साथ मेरे बताए हुए काम भी करोगी ना, तो तुम्हें महीने के 30,000 दूंगी मैं। 30,000? 30,000 देंगी तो एक क्यों मेम साहब, 100 काम भी कर दूंगी। बोलिए मेम साहब, मुझे क्या करना होगा? बताऊंगी। आज से तुम मेरे लिए इस घर में जासूसी का काम करोगी। इस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, सब देखकर सारी बातें तुम मुझे बताओगी। मेरी जानकारी के बिना इस घर में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है मेम साहब। वेरी गुड, ठीक है। अब जो लेकर आई हो उसे छुपा कर ऊपर मेरे कमरे में लेकर आ जाओ। मनु, अरे इसे सुनाई नहीं देगा ना? मतलब इसके बांधने की वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। घर में छोटे बच्चे हैं, अगर कोई बुरा सपना आया तो फिर देखो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। मनोहरी मत बांधो,
मैं तो यहीं पर हूँ ना। मैं बच्चों के पास अंदर नहीं जा पाऊंगी। मनु मेरी बात तो सुनो। इसे निकाल दो मनु। मनु रुको। अब मैं अंदर कैसे जा पाऊंगी? अंजू, पता नहीं वो कैसी होगी। सासू माँ को रोज दवाई देने के लिए मुझे याद दिलाना होता है। मेरे अंदर कितना भी दुख हो, मैं अपने खुद के अलावा किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अम्मू तो मेरे बिना एक पल भी ठीक से नहीं रह पाती है। आनंद और आकाश भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। ससुर जी को स्वीट खाने से कौन रोकेगा? अरे अरे कुछ नहीं होगा, स्लो चला। सुनिए, राम मूर्ति को एडमिट किया गया है। कहाँ है वो? 1 मिनट मैम, इस नाम से कोई एडमिट नहीं हुआ है मैम। नहीं नहीं, एडमिट हुए हैं वो। एक बार फिर से देखिए। सुबह से मैं यही हूँ मैम, इस नाम से कोई एडमिट नहीं हुआ है। अगर एडमिट हुए होते तो रजिस्टर में एंट्री होती मैम। पर बात तो सुनिए, मौसी ने कहा था वो यही है। मौसी कहाँ हैं आप? वो हमारी हैसियत के हिसाब से अंदर नहीं जा सकते ना, इसीलिए बाहर पेड़ के नीचे बैठे हैं हम। पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो मौसी? एग्जैक्टली कहाँ हैं आप? हाँ, आसपास कोई महल तो है नहीं कि ढूंढ नहीं पाओगी। पर बाहर आते ही जहाँ से खांसने की जोर की आवाज आएगी ना, वहीं पर आ जाना। हाँ, पर बात तो सुनो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ है? क्या कहा उसने? बागी, बागी, उसे क्यों परेशान करती हो? तुम निकाले गए तहसीलदार हो ना। बड़ी सी जमीन है, छुपाए गए नोटों की गड्डी, खरीदे हुए जायदाद सब घर में छोड़कर आ गई हूँ मैं यहाँ। क्यों भाई? हाँ दीदी, इन्होंने मुझे एक पैसों की गड्डी दी थी, भारी हो गई इसलिए फेंक दी मैंने। सही किया। क्यों मजाक उड़ा रहे हो क्या? हमें मजाक नहीं लग रहा, तुम्हें क्यों लग रहा है? फोन क्यों किया जानते नहीं हो क्या? पूरे शरीर में बीमारियां हैं, हाथों में एक फूटी कोड़ी नहीं है। उसे फोन ना करूँ तो किसे करूँ? हाँ, तुम्हें थोड़ी भी अकल है क्या? खासो खासो। पापा, 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 पानी लेकर आओ। ओके। क्या हुआ पापा? ये ले। पानी पीजिए पापा। पापा, इन्हें यहाँ क्यों बिठाया मौसी? हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए ना। डॉक्टर ने ये चिट्ठी हाथ में दी है, बोला है ये टेस्ट नहीं होंगे तब तक एडमिट नहीं करेंगे। तो फिर टेस्ट करवा सकती थी ना। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? या तुम और तुम्हारा बाप खुद को करोड़पति समझते हो क्या? जैसे करोड़ों रुपया कमाकर हमेशा मेरे हाथों में रखते हो। पापा, मैं अभी आई बस। बागी, बागी, फॉर्मेलिटी मैं संभाल लूंगी। अंकल को तो लैब के पास लेकर जा। ठीक है, पैसे इसमें हैं।
भगवान, ये कैसी परीक्षा ली आपने? मुझे अपने बच्चों से दूर कर दिया। मेरे अपने मेरी आंखों के सामने ही मेरे लिए दुखी हुए जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने क्या पाप किया था? बचपन से लेकर आज तक आपकी ही प्रार्थना की है। जवाब दो, क्यों ही सजा दे रहे हो? क्यों मुझसे गुस्सा हो? मैंने क्या किया है? मेरे बिना मेरे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? हे भगवान, मेरी बात सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही है ना? मेरे अपने वहाँ दुखी हो रहे हैं और मैं देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे यहाँ रहने का क्या फायदा? मुझे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ मुझे। बाप रे, मैंने गुस्से में आकर कुछ कह दिया तो आपने सच मान लिया उसे? लेकर जाने को कहा तो ले जाओगे क्या? मैंने बस ऐसे ही कहा था। आप इसे सच मत मानिए। मैं ऊपर नहीं आऊंगी, बता रही हूँ।